बैंक अगर मैं बैंक की बात करूं तो बैंक अपना धंधा कैसे करती है। ये बैंक है और मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछूं कि आप बैंक में जाते हैं तो किन दो मुद्दों से जाते हैं, कौन से दो ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके। पहले चीज क्या है, पैसे हम क्या करते हैं वहां पर, डिपॉजिट। यानी पब्लिक जो है वो अपने पैसे डिपॉजिट कर रही है बैंक्स में, और जब भी जरूरत पड़ती है तो वहां से हम क्या ले लेते हैं, लोन। जो पैसे हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक इस पर हमें देती है इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल 4% मान लेता हूँ यहाँ पे। जो पैसे अपन लोन लेते हैं यहाँ पर बैंक हमसे लेती है इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल 9%। और ये 9 और 4 में जो डिफरेंस है कितने का है, 5% का। बेटा इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में या बैंकिंग लैंग्वेज में आप बोलते हो स्प्रेड। और इसी स्प्रेड में बैंक की कॉस्ट होती है और बैंक का प्रॉफिट होता है। और इसीलिए सारी बैंक काम करती हैं। उनका काम बहुत सिंपल सा है, आपसे पैसे डिपॉजिट करवाना, किसी और को लोन देना, उस पर कमाना इंटरेस्ट और अपना कमीशन काट के बाकी पैसा आपको वापस कर देना। जो पैसे डिपॉजिट किए हैं वो हमारे हैं, वो बैंक के नहीं है। तो बैंक अपनी भाषा में इसको बोलती है, अपनी लैंग्वेज में, लायबिलिटीज। बैंक जो है ना, ये जो लायबिलिटीज के रूप में पैसा जमा किया है, इस पर वो कमाना चाहेगी ना, तो वो या तो लोन वगैरह देगी या फिर कहीं इन्वेस्ट वगैरह करेगी, दोनों से पैसा कमाने की कोशिश करेगी। तो जो लोन्स वगैरह वो देती है या जो इन्वेस्टमेंट वो करती है, वो किस साइड दिखाती है, असेट्स। ये जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, बैंक इसको अपनी भाषा में क्या बोलती है, बोरोइंग रेट। हमेशा ध्यान रखेंगे, जो देना पड़ रहा है उसको। और दूसरा क्या है डियर, यहाँ पर ये वाला जो आपको दे रही है, जिस रेट पर आपको दे रही है, उसको वो कहती है लेंडिंग रेट। बोरोइंग रेट से ज्यादा हमेशा क्या होगा, तभी बिजनेस कर पाओगे।